हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने आ रहे हैं शुभ मुहूर्त खुद से कैसे देखें। तो डिफरेंट डिफरेंट मुहूर्त होते हैं। जैसे आप लोग कभी कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छा मुहूर्त चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं। तो वहाँ से पता करते हैं कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिससे मुझे ये कार या बाइक या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो उसके लिए आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो है ये शुभ मुहूर्त जो है खुद भी दे सकते हैं। क्योंकि बार बार आप छोटे छोटे काम के लिए तो पंडित से पूछने नहीं जाओगे। मान लो आपको कल को इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, या किसी और काम के लिए जाना है, किसी यात्रा पे जाना है आपको, तो उसके लिए आपको कौन सा बेस्ट मुहूर्त रहेगा वो आप जो है खुद भी निकाल सकते हैं। तो यही आज जानकारी मैं इस वीडियो के द्वारा आपको देना चाहता हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेजर वास्तु कोर्स। सो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पर लिखा हुआ है चौगड़िया मुहूर्त फॉर डेली इंपॉर्टेंट वर्क। तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहा कि ये कैसे निकलता है चौगड़िया मुहूर्त। ये आपको जो है इंटरनेट से जो आपको या किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप ये निकालते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हैं, जैसे मैंने जो है कल का निकाला हुआ मुहूर्त, तो उसमें जो है स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि रोग लिखा हुआ है, रोग 5:30 AM टू 7:12 AM। तो आपको जो है इसमें काम नहीं करना क्योंकि उसका नाम ही लिखा है रोग, तो ये एक अच्छा मुहूर्त नहीं है। ऐसे ही उद्वेग लिखा है, ये भी एक अच्छा मुहूर्त नहीं है, 7:12 से लेके और 8:54 तक। तो इसमें जो आपको बेस्ट मुहूर्त दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं जहाँ लिखा है चल, जिसका टाइम है 8:54 से लेके 10:35 तक। उसके बाद लिखा हुआ लाभ। तो लाभ का मतलब कि लाभ की अगर आप उसमें काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। और उसके बाद लिखा हुआ अमृत। तो इसके टाइमिंग दिए हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये मुहूर्त होते हैं 1.5 आवर्स के होते हैं। ठीक है, तो चल हो गया या लाभ हो गया या अमृत हो गया। तो ये जो मुहूर्त है ये या शुभ हो गया, ये मुहूर्त जो है अच्छे माने गए हैं। तो अगर आप अपना जब भी कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मान लो आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं या इवन ऑफिस भी जा रहे हैं, मतलब कहीं भी जा रहे हैं आप, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या ठीक है, तो आप इसमें ये देख लें कि कौन सा मुहूर्त जो है बेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं थ्रू चौकड़िया मुहूर्त। तो ये बड़ा इजीली अवेलेबल होता है। तो ये आप देख के अपना डेली का काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं राहु काल। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि राहु काल में जो है काम नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच है। अगर आप राहु काल में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आती हैं। सो आपको क्या करना है कि अगेन अपना किसी भी सॉफ्टवेयर से या आप इंटरनेट से देखेंगे, आपको डेली का जो है राहु काल मिल जाएगा। तो वो भी आप निकाल लीजिए कि ये भी अप्रोक्सीमेटली जो है 1.5 आवर का होता है। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं उस टाइम कहीं राहु काल तो नहीं है। तो या तो आप राहु काल से पहले चले जाइए या फिर राहु काल ख़त्म होने के बाद जो है उस काम पे जाइए। और जैसे मैंने बताया कि चौकड़िया मुहूर्त जो हमने पहला स्लाइड देखी, तो उसको भी चेक कर लीजिए कि कौन से मुहूर्त आ रहे हैं। मतलब पहले आप चेक कर लीजिए, राहु काल चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है चौकड़िया मुहूर्त जो है उसको आप चेक कर लीजिए। तो अगर आपको वहाँ पर अच्छे मुहूर्त दिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें अमृत होता है, अच्छा शुभ होता है, अच्छा होता है, चल अच्छा होता है, तो आपको अच्छे मुहूर्त दिखते हैं तो वहाँ से देख के जो है अपना कार्य के लिए आप जा सकते हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे करना होता है। और इसके अलावा जो है एक भद्रा होती है। तो कुछ भद्रा जो होती हैं अच्छी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। तो मैं अगेन इसमें पूरा डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सी भद्रा अच्छी होती है, कौन सी ख़राब होती है। तो आप जो है इसका भी आपको इंटरनेट से जो मिल जाएगा कि कौन सी भद्रा, कौन से दिन कौन सी भद्रा आ रही है। तो ये आपको नॉर्मली डेली नहीं मिलती हैं, ये किसी किसी पर्टिकुलर डे पे होती हैं। तो बाई चांस अगर आप उस पर्टिकुलर डे पे काम करने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, या आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, या मकान की आप जो है एंट्रेंस कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप भद्रा का भी एक चेक कर लीजिए कि इस टाइम कोई भद्रा तो नहीं चल रही इस दिन में। तो उस दिन को आप अवॉइड करें और बाकी जो कोई अच्छा और दिन हो उसमें जो है अपना ये काम आप कर सकते हैं। तो भद्रा जो है नॉर्मली डेली नहीं होती हैं, तो कुछ पर्टिकुलर दिन में होती हैं, तो आप वो चेक करके अपना जो है काम कर सकते हैं।
तो ये भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन आराम से अवेलेबल होती है इंटरनेट पे। इसके अलावा जो होती है पंचक होता है। तो पंचक जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ का एक पीरियड होता है, जिसको हम शुभ नहीं मानते हैं। तो ये भी है जो है आप अपना चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत कम दिन होता है महीने में, कभी मतलब एक ये पर्टिकुलर डेज होंगे 5 डेज़ जिसमें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ज़्यादा से दो दो बार ही आपको 5 डेज मिल सकते हैं। तो वहाँ भी चेक कर लीजिए। स्पेशली ऐसे काम जहाँ पर ऐसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप मुहूर्त कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, वहाँ पर आप एंट्रेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जरूर चेक कर लीजिए। या आप कोई व्हीकल घर पे लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पर चेक कर लीजिए कि पंचक तो नहीं है उस टाइम पे। तो वो आप पहले चेक कर लीजिए कि अगर पंचक है तो आप उस दिन को अवॉइड कर दीजिए, और किसी और 6 दिन जो है आपको ये करना चाहिए। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से, और या किसी सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं आप। अब जैसे मान लो आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, तो इसमें लगन देखना होता है हमें। एक तो होता है आपका जिसको बोलते हैं चर लगन, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मूवेबल लगन बोलते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी चीज़ जो आपकी मूवेबल, मतलब जैसे कार है, वो उसका काम है चलना, मूवेबल है। तो आपको जो है जब भी कार लेनी हो तो आपको मूवेबल जो चर लगन होता है उसमें आपको लेनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर चार्ट दिखाया हुआ है, उसमें फिक्स लगन भी हैं और मूवेबल भी हैं। तो आपको जो कार लेनी है स्पेशली, वो लेनी है आपको चर लगन में, जिसको बोलते हैं मूवेबल लगन। तो वो आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी। जैसे एरीज लिखा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है मूवेबल। तो ये जो है आप उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप जो है कार जो अपनी जो है लेके आएँ। ठीक है। अगर आपको मान लो प्रॉपर्टी में आप एंटर कर रहे हो, आप मुहूर्त है उस टाइम पे, तो वो आपका फिक्स होना चाहिए, फिक्स मुहूर्त होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लियो लिखा हुआ है, लियो जो है वो एक फिक्स मुहूर्त होता है। तो अगर आप उस टाइम पे अपने घर पे आते हैं, तो आप वहाँ पर लंबे समय के लिए रह सकते हैं। तो इसके बदले अगर आपने दूसरा लगन पकड़ लिया, मान लो आपने मूवेबल पकड़ लिया, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी जो है ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। अब वहाँ से आपको मूव करना पड़ेगा। तो या तो आपको बेचनी पड़ेगी, या फिर आपको कहीं और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आप व्हीकल खरीद रहे हैं, तो आपको खरीदना है, आपको यूज़ करना है मूवेबल लगन को। अगर आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, उसमें आपको करना है फिक्स लगन को। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको अगेन अपने सॉफ्टवेयर से जो है या इंटरनेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये लगन जो है इस टाइम कौन सा चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन लीजिए। लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जिसमें जो है आपके कुछ रेडीमेड लगन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जैसे सरवार सिद्ध योग होता है, या फिर अमृत सिद्ध योग होता है। तो इस टाइम पे भी जो काम हम करते हैं, ये भी हमारे जो है सफल होते हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो है इसमें ऐसे डेट्स दी हुई हैं। जैसे मान लो ये इस महीने की बात करें तो 5th 7th 8th मई, 13th मई, 14th मई, 19th मई, 23rd में, और 24th में, और 26th में जो है यहाँ पर सरवार सिद्ध योग है। तो उसमें टाइमिंग दी होती है कि कब से लेके कब तक जो है सरवार सिद्ध योग है। तो उसमें कोई भी कार्य करने जो है उसमें शुभ माना गया है। तो ये भी हम एक रेडीमेड मुहूर्त होता है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, और उसको देख के जो है अपने कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। ऐसे एक अमृत सिद्ध योग होता है, वो भी अच्छा माना गया है। जैसे इसमें 7th में लिखा हुआ है, 19th में लिखा हुआ है। तो ये आप देख के जो है अपना कार्य को कर सकते हैं। कोई भी अपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप व्हीकल खरीद रहे हैं, तो आप सर्वात सिद्ध योग या अमृत सिद्ध योग जो है देख के उसमें ये कार्य कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे जो है एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे से लेके 12:30 या 12:40 तक होता है। तो ये डेली बेसिस पे एक अभिजीत मुहूर्त, ये भी एक फिक्स किया गया है। इसके अंदर भी जो है आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल होता है। बस अपना एक राहु काल चेक कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे को जो है 12 बजे के आसपास जो है राहु काल होता है। सिर्फ फ्राइडे को छोड़ के बाकी दिन जो है ये अभिजीत मुहूर्त काम करता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मुहूर्त होते हैं जो हमने डिस्कस किए। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तो आप पंडित जी के पास जाएंगे नहीं छोटे काम के लिए। मान लो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, तो उसमें भी जो है आप ये मुहूर्त देख के, अच्छा मुहूर्त देख के, अच्छा दिन देख के तो आप यात्रा करें, और आपकी वो यात्रा भी सफल होगी, आपका जो इंटरव्यू है वो भी सफल होगा। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप शादी के मुहूर्त होते हैं, उसके लिए तो आप वो खुद नहीं निकाल सकते, उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात होती है, तो एक अच्छे जो है एक्सपीरियंस जो पंडित जी हैं, उनसे जो है आपको शादी का जो है मुहूर्त निकलवाना चाहिए कि किस टाइम पे शादी होनी चाहिए। जैसे आजकल जैसे शुक्र गुरु तारा अस्त है, मतलब कि शुक्र और गुरु जो है सूर्य से कम्बस्ट हैं। तो इस पीरियड में जो है शादियां नहीं होती हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है शादी का। तो इसके लिए जो है आपको एक
एक्सपीरियंस जो है, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, पंडित जो कि ये चीज़ें शादियों का जो करते हैं, निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अदरवाइज जो बाकी जो छोटे काम है, मान लो क्या बोलते हैं, व्हीकल खरीदना है या प्रॉपर्टी का है, या फिर मान लो प्रॉपर्टी बड़े में आता है, बट फिर भी आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से दिखा सकते हैं। और इसके अलावा इंटरव्यू का जैसे हो गया, वैसे बताया आपको, या आपको मान लो यात्रा यात्रा करनी है, तो उसके लिए जो है आप अपना खुद से जो है आप मुहूर्त निकाल के आप अपना कार्य कर सकते हैं। सो आज यही बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।